नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और सीटेट के लिए जो पेपर होता है आपका, प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो, इसमें आपका 150 नंबर का पेपर होता है। इस 150 में से 30 नंबर की पूछने को, तो 30 क्वेश्चंस आपको किसके देखने को मिलेंगे? हिंदी के देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड होते हैं। 10 प्रश्न हिंदी गद्यांश के, 5 प्रश्न पद्यांश से। बाकी 15 नंबर की आपकी हिंदी पेडागोगी, हिंदी शिक्षण शास्त्र आपको देखने को मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर अगर बात करें 150 नंबर के पेपर में 10 नंबर का एक गद्यांश आएगा हिंदी में आपका, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हिंदी के गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पेपर में जो गद्यांश पूछे जाते हैं उन गद्यांशों का प्रयोग करते हैं हम। तो 25 जनवरी 2023 का है, 2:30 बजे से आपका जूनियर लेवल का पेपर हुआ था, उसमें ये गद्यांश पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं आपके लिए गद्यांश दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की आ जाए। क्लियर है? तो यहां पर बात करें, ये आपका गद्यांश रहेगा। यहां पर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन क्लास को लेते रहिएगा, जिसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका गद्यांश, और ये गद्यांश आपका पूछा गया है। तो पेपर का आस्क्ड यानी कि पूछा गया गद्यांश है, ये 25 जनवरी 2023 इसी साल पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार हम गद्यांश को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट में आप गद्यांश को निपटा दोगे, और यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाणी प्राणी की पहचान है। तो अब आपसे पूछ सकता है प्राणी की पहचान क्या है, तो पहचान है बाणी। ऐसे प्रश्न बनेगा। जिस प्रकार कौए और कोयल की पहचान उसकी वाणी से होती है, तो कौए की पहचान हो या कोयल की पहचान हो, किससे होती है? उसकी वाणी से। अब यहाँ एक प्रश्न बनेगा, कोयल और कोयल की पहचान किससे होती है? तो वाणी से। ऐसा प्रश्न बन सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति के आचार व्यवहार और स्वभाव की परख, स्वभाव की क्या है? परख भी वाणी द्वारा होती है। तो परख भी किससे होती है? वाणी द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरों को बस में करने की औषधि है। जो मीठी वाणी क्या है? दूसरों को बस में करने की क्या है? आपकी औषधि है। जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न होता है। अच्छी वाणी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका चित्त प्रसन्न होता है। सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। दुर्जनों की वाणी कटु होती है। तो दुर्जनों की कैसी होती है? कटु होती है और कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना देती है। शत्रु को क्या बना देगी? मित्र बना देगी मीठी वाणी। निराश व्यक्तियों में आशा, उत्साह और संचार कर सकती है। कटवाणी हृदय में सूल की तरह चुभती है। किसकी तरह चुभती है? सूल की तरह। सूल का मतलब समझ रहे हो? एक तरीके से तलवार की तरह चुभती है। इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। कटवाड़ी हमेशा आपको क्या करेगी? कटवाड़ी अपनों को पराये भी बना देती है। तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि ऐसी कौन सी वाणी है जो अपनों को पराये बना सकती है। इतना ही नहीं, कटवाड़ी लड़ाई झगड़े, कटवाणी से क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बड़े युद्ध का कारण भी बन जाती है। तो बड़े युद्ध का कारण भी क्या बन सकती है? बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया, मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान है। तो अमृत के समान क्या है? मधुर वाणी है। अब यहां से बहुत आसान आसान प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पूछेगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसका आंसर देते हैं सबसे पहले। हिंदी का गद्यांश हम जो करा रहे हैं तरीके से, अगर आपने 10-12 भी लगा दिए तो 5 मिनट में आप यहाँ पर 10 में से 10 क्वेश्चन लगा दोगे। गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है? तो प्राणी की जो पहचान है वो किससे होती है? मैंने पहले ही बताया था, प्राणी की पहचान है। तो इन दोनों के बीच में कार्य क्या करेगा? वाणी। तो यही तो पूछा है आपसे, वाणी प्राणी की पहचान है। तो दान नहीं, पुण्य नहीं, पद नहीं, क्या होगा? वाणी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। वाणी प्राणी की पहचान होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कोए और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। कोए और कोयल की पहचान किससे होती है? उनकी वाणी से होती है। वाक्य से तात्पर्य है कि, अब वाक्य का क्या मतलब है? कोयल कोए से सुंदर होती है और उसकी वाणी भी मधुर होती है। बात सुंदर की है ही नहीं, कोई सुंदर दिखता है या नहीं दिखता है कोई पड़ता, व्यक्ति की वाणी उसे सुंदर बनाती है। क्लियर? कोयल और कौवा दोनों लगभग समान रूप में होते हैं। अगर आप देखोगे, कोयल को देखो और कौवा को देखो, तो दोनों क्या होते हैं? लगभग समान रूप से होते हैं, किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। जी हाँ, वाणी में क्या होता है? अंतर होता है। कोयल की आवाज मधुर होती है, जबकि कौवे की आवाज कर्कश कट वाणी होती है, कठोर होती है। तो यही आपसे पूछा था, यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे भी पढ़ लेते हैं। कोयल की मधुर वाणी जग प्रसिद्ध है। जग प्रसिद्ध की तो बात ही नहीं की, आपके गद्यांश में जैसा है उससे प्रश्न उठाया है, तो उसी से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कोए के रंग रूप से परिचित है, किंतु कोयल के रंग रूप से नहीं। तो रंग रूप की तो यहाँ बात ही नहीं की गई गद्यांश में, तो आप उत्तर कैसे लगा सकते हो? तो गद्यांश ही आपके उत्तर को निर्धारित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपना दिमाग अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, सारा का सारा आपको गद्यांश के हिसाब से चलना है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है? मधुर वाणी का नहीं, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। अब यहां पर अगर देखेंगे, दूसरों को बस में करना, तो देखिए मधुर वाणी क्या करती है? दूसरों को बस में तो करती है भाई मेरे, ठीक, मोहित कर लेती है दूसरों को। शत्रु को मित्र बनाना, तो शत्रु भी मित्र बन जाता है मधुर वाणी से। निराश व्यक्तियों में आशा उत्पन्न करना, ये भी बात सही है। अपनों को पराये बनाना, देखिए मधुर वाणी कभी भी अपनों को पराये नहीं बनाती, परायों को अपना बनाती है। इसमें लिखा हुआ भी है, कटवाड़ी हृदय में सूल की तरह चुभती है, और इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। किससे? कटवाड़ी से। तो ये बोल रहा है अपने भी पराये होते हैं, तो ये कटवाड़ी से होते हैं, ना कि मधुर वाणी से। आपसे नोट पूछा था, कौन सा नहीं होगा सही? तो यही है ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका गलत आंसर, सॉरी सही होगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा था। गलत है तभी तो सही है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को बस में कर लिया, मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पाल लिया। से आशय है, अब जिसने अपनी वाणी को बस में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पाल लिया। इसका आशय क्या है? वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाली व्यक्ति को धन दौलत मिल जाती है। क्या कहीं गद्यांश में धन दौलत की बात की गई थी? मिलती है, मान सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि धन दौलत की गद्यांश में तो कहीं, तो आप आंसर कैसे लगा सकते हो? वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है, ये बात अच्छी है। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर मीठे वचन बोलने वाले व्यक्ति का अपमान सहना पड़ता है, कभी नहीं सहना पड़ता। वाणी पर नियंत्रण करने और कट वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर तो सभी के सभी मधुर वाणी बोल जाते, फिर मधुर वचन ही सब के सब बोलते, तो फिर सब कुछ प्राप्त सभी को हो जाता, फिर अमीर गरीब का यहाँ पर अंतर कहाँ देखने को मिलता। मानते हैं कि इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है, सफलता प्राप्त हो जाती है, और सत्यता का ही हमेशा परमात्मा भी साथ देता है, ईश्वर हमेशा सत्य का ही साथ देता है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, इस वजह से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, 8-10-15 मिनट में इसको खत्म करना चाहूंगा। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? देखिए भिन्न शब्द पूछा है आपसे, कौन सा भिन्न है? तो शत्रु मित्र, यहां पर बताइए, देखिए शत्रु और मित्र ये क्या हो गए? विलोम शब्द हुए कि नहीं? विलोम शब्द हुए कि नहीं? शत्रु और मित्र। अपने पराये, तो अपने और पराये ये भी विलोम शब्द हुए। दुर्जन सज्जन, तो ये भी क्या हुए? विलोम शब्द हुए। सूल तुल, सूल और तुल का कोई विलोम शब्द नहीं है, गलत है, गलत है इसी वजह से सही है, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ओ माय गॉड, कहाँ गया? चलिए यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लगाइए क्या होगा। ये जिंदगी है साहब, यहाँ रास्ते बड़े
अटपटे होते हैं और अलग अलग होते हैं। सत्य ही है, सनातन ही है, जो आपको एक राह दिखाता है। बाकी आप लोग समझदार। वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो जग प्रसिद्ध है महात्मा गांधी जी, और उसका एक ही कारण है, वाणी, मधुर वाणी थी उनकी। जो भी बोलते थे समझकर बोलते थे, और अपने वाक्यों को जब बोलते थे तो एक वजन के साथ बोलते थे। क्लियर? तो वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़े बड़ों को ये तोड़ के रख देती है। वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। वाक्य कैसा है? इच्छावाचक, यहाँ इच्छा तो कुछ की नहीं गई है। इसके बाद बात करें संकेतवाचक, संकेत की भी बात नहीं की गई है, किसी की तरफ संकेत नहीं है। संदेहवाचक भी नहीं है। विधानवाचक, वाणी प्राणी की पहचान है, ये विधान बना हुआ है, पहले से ही है, आज से नहीं है। आपका द्वापर, सतयुग, कलयुग, इन सब में ये चला आया है। वाणी ही आपकी क्या है? पहचान है। तो ये क्या है? वाणी प्राणी की पहचान है, ये अपना विधान है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। कटवाणी के कारण नहीं होते, नॉट पूछा, ये ध्यान रखिएगा, कटवाणी के कारण नहीं होते। लड़ाई झगड़े, तो कटवाणी के कारण लड़ाई झगड़े तो होते हैं, गलत है। अपने पराये, कटवाणी से अपने पराये भी हो जाते हैं। पराये अपने, बड़े युद्ध भी हो जाते हैं, यहाँ पर बड़े युद्ध भी हो जाते हैं। अपने पराये और पराये अपने, कटवाणी के कारण पराये अपने नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। अपने पराये हो जाते हैं, लेकिन पराये कभी भी अपने नहीं होते कटवाणी से। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है? तो ये तो आपको पता है, वाणी तो नहीं होगा, कट नहीं होगा, कर्कश नहीं होगा, मधुर वाणी सुनकर क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है हमारा मन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सवाल है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है, बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है, वाक्य में निपात शब्द है। तो बड़े तो नहीं होगा, का अधिकरण कारक होता है, और बन यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, भी होगा। क्या होगा? निपात। क्या होगा? भी। ऐसे शब्द जिसका संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई प्रभाव ना पड़े, संज्ञा सर्वनाम से कोई प्रभाव ना पड़े, क्रिया का कोई प्रभाव ना पड़े, विशेषण का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो भी क्या हो जाएगा आपका? निपात हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए, तो ये थे आपके 10 प्रश्न जो मैंने हिंदी गद्यांश के बताए आपको। बहुत आसान है, बहुत आसान पूछे जाते हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की तो कोई जरूरत नहीं, बहुत सरल सरल आपके के सामने क्वेश्चन आएंगे और इनको आप अच्छे से कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, सीडीपी की क्लास और मैथमेटिक्स जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड और पेडागोगी बेस्ड हिंदी की क्लासेस आपके लिए चली रही है। बाकी जो भी क्लास हैं वो भी आपके लिए स्टार्ट करवा दी जाएंगी 1-2 दिन में। और तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और हाँ सब्सक्राइब वगैरह देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, क्लास को लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।